हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर एजुकेटर। दिस इज पूनम और आज के लेक्चर में कवर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, जिसमें आपका क्वेश्चन होगा असेसमेंट चैप्टर का, असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 1 चल रहा है, जिसमें आपके कुल क्वेश्चंस कल हो चुके थे 30 और 20 क्वेश्चंस आज आपके डिस्कस होंगे। तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक आपका रिमेनिंग रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि ये टॉपिक आपको नहीं कंप्लीट हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर एक वीडियोज़ आपका बना दूंगी, ठीक है। और आप फॉलो कर सकते हैं हमें टेलीग्राम चैनल पर भी, टीचर्स क्रिएटर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, डैश कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। कौन सा है इसमें से जो कि फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल दोनों भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मल का मतलब कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लीगली होती हैं, फिर एक ऑफिशियली वे में होती हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है वो अनऑफिशियली तरीके से होती हैं, ठीक है। तो दोनों ही हो सकते हैं। वो कौन सा है, असेसमेंट, एग्जामिनेशन, स्कूल या इंटरव्यू। तो आपको पता है कि इंटरव्यू हमेशा कैसा होता है, फॉर्मल ही होता है, एक अप्रोप्रिएट वे में होता है। स्कूल भी फॉर्मल ही होता है, एग्जामिनेशन भी फॉर्मल भी होता है। तो अब बचता क्या आपका असेसमेंट। सो असेसमेंट क्या हो गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 या 12, वाई असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट। असेसमेंट क्यों जरूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट्स नो, ये पता करने के लिए कि विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या जानते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू एंड हाउ विल दे कैन डू, या फिर ये पता करने के लिए कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं। सी ऑप्शन है, टू फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट्स गो अबाउट द टास्क ऑफ डूइंग देयर वर्क, और अपने कार्य को करने के लिए वो किस टास्क को यूज कर सकते हैं या किस टास्क का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कैसे करेंगे उस टास्क को, ये चीज़ें पता लगाने के लिए असेसमेंट करना होता है, या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि तीनों ही पॉजिटिवली टॉक कर रहे हैं, तीनों ही स्टूडेंट्स के वेलविलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। असेसमेंट होता है कि क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, किसके बारे में, स्टूडेंट्स के नॉलेज के बारे में, स्टूडेंट कैसे करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, उसकी एबिलिटीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। तो यही कहलाता है असेसमेंट आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग केयरफुली स्पेशली टू सी इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग और टू फाइंड द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। डैश इज द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग केयरफुली, क्या है, एक्ट है क्या करने का, लुकिंग यानी कि देखने का, किसी चीज़ को केयरफुली, स्पेशली क्या देखने को, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या यहाँ पर कुछ रॉन्ग हो रहा है, और टू फाइंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, और यदि रॉन्ग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए, ये देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, एग्जामिनेशन, स्कूलिंग, टीचिंग या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो किसका यूज किया जाता है, तो आपको पता है एग्जामिनेशन करने के बाद ही पता चलता है कि क्या चीज़ें रॉन्ग हो रही हैं या फिर बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ इवेल्युएशन। इनमें से कौन से इवेल्युएशंस का टूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्किल, रिपोर्ट कार्ड। तो आपको पता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व किया जाता है, क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हैं, हम कहीं बाहर होते हैं किसी के भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशंस का एक टूल होता है। इंटरव्यू से ऑब्जर्व किया जाता है, वहीं पर सिलेक्शन डिसिलेक्शन होता है। रेटिंग स्केल, रेटिंग करके, ठीक है, कि इसकी जो रेटिंग की जाती है 10 आउट ऑफ, ठीक है। तो रेटिंग स्केल भी इवैल्यूएशंस का टूल है। तो क्या नहीं है, रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया जाता है चीज़ों को, तो वो इवैल्यूएशंस के टूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एन असेसमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम और सिमिलर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक कोई ऐसा असेसमेंट जो कंसिस्टेंसली
सेम चीज़ सिमिलर ही अचीव कर रहा है, मीन्स 45 उसके मार्क्स आते ही जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत 46 47 45 हो जा रहा है। तो इस टाइप के असेसमेंट कैसे होते हैं? वैलिड होते हैं, इनवैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं या अनरिलायबल होते हैं? तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मीन्स ऐसे असेसमेंट कैसे होते हैं? रिलायबल होते हैं। देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। जो असेसमेंट है इसका प्राइमरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर। देखो, ये कभी नहीं करना चाहिए बच्चों को कि उनके स्कोर से उनको लेबल कर दो कि ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो क्लास में ऐसा बोलो फिर, ठीक है। तो ये क्या होता है, बच्चे पर इस पर निगेटिव फीडबैक पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट आता है। तो आपको ये नहीं करना है। मेकिंग पास और फेल इन द रिपोर्ट्स कार्ड, तो ये भी फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स को रैंक असाइन करना। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि बच्चे की क्लैरिटी को समझना या फिर उसको किस कॉन्सेप्ट में कहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, ये चीज़ें समझना मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए असेसमेंट का। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, टीचर्स ऑब्जेक्टिव और टू। जो टीचर है उसका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्ट्रक्टिव, आइडियलिस्टिक, डायरेक्टिव। तो जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए? एक आदर्शवादी होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि उसको देखकर हम उसे अपना आइडल मानते हैं, हम उसे फॉलो करते हैं। तो टीचर्स ऑब्जेक्टिव और टू आइडियलिस्टिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज समटाइम्स सुपेरियर टू अदर डिवाइस। इन चारों में से कौन है जो सुपेरियर होता है अदर डिवाइसेस के कंपैरिजन में? इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, चेकलिस्ट या फिर आपका रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इंटरव्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंटरव्यू इज समटाइम्स सुपीरियर टू अदर डिवाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, रिटन एग्जामिनेशन इज आल्सो नोन एज। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसे हम बोलते हैं लिखित, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन कैसा होता है? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है या ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी रिटन एग्जामिनेशन की बात करेंगे उसमें हमको क्या होता है? पेपर पर पेंसिल या पेन से लिखना होता है। तो क्या बोलते हैं? पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है? टर्म अप्लाइड टू एक्सप्रेशंस ऑफ ऑप्शंस और जजमेंट रिगार्डिंग सम सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर। रेटिंग स्केल इज अ डिवाइस बाय व्हिच जजमेंट कैन बी क्वांटिफाइड, ठीक है। सेकेंड है, इट इज सिस्टमैटिक कंपाइलेशंस ऑफ क्वेश्चंस दैट आर सबमिटेड टू द पीपल्स फ्रॉम whom इंफॉर्मेशन इज डिजायर्ड, या बोथ या फिर नन, ठीक है। तो रेटिंग स्केल क्या होता है? एक टर्म है, टर्म अप्लाइड टू एक्सप्रेशन ऑफ ऑप्शन और जजमेंट रीडिंग सम सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर। रेटिंग स्केल एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो जजमेंट को क्वांटिफाई कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग at oneself in order to assess aspects that are important to one's identity, ठीक है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट वन सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में देखना, अपने आप को देखना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सेल्फ असेसमेंट, रजिस्ट्रेशन या सब्जेक्टिव टेस्ट। तो आपको पता है क्या होगा? सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर वन सेल्फ, अपने आप की बात हो रही है, वंस आइडेंटिटी, अपने आप की आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? हम किस में एसेस करेंगे? सेल्फ असेसमेंट में खुद को एसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आईसीटी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। जो आईसीटी है उसका फुल फॉर्म बताना है आपको। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी या नन। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, स्टैटिक्स हेल्प इन। स्टैटिक्स किस में हेल्प करता है? एजुकेशन एज इट हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा, प्रेजेंटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रेटिंग डाटा, नन या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है इसमें?
स्टैटिक्स में डेटा का कलेक्शन भी किया जाता है, उसके बाद उसको एनालिसिस भी किया जाता है, इंटरप्रिएट भी किया जाता है। यानी कि ए बी सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ई में। तो ऑप्शन आपका ई क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्कोर इज द परसेंटेज ऑफ स्कोर इन इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दैट आर इक्वल टू और अपर देन इट। ठीक है, परसेंटाइल रैंक जब भी निकालने को आता है तो याद रखना है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, अपर देन लोअर देन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो आपको कौन सा ऑप्शन करना होता है? लोअर देन वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पढ़ लेते हैं क्या है। द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्कोर इज द परसेंटेज ऑफ स्कोर इन इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दैट आर इक्वल टू और लोअर देन इट। ठीक है, जो उससे इक्वल हो गया उससे कम होगा, ठीक है, वो परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर्मल एजुकेशन हैज वेल डिफाइंड। जो फॉर्मल एजुकेशन है वेल डिफाइन करता है किसको? कैरिकुलम को, सिस्टम को, मेथड को, अप्रोच को। तो फॉर्मल एजुकेशन किसको करता है? कैरिकुलम को। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, डैश कोफिशिएंट इज अ टेक्निक व्हिच कैन बी यूज्ड टू समराइज द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ अ रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्या बोला है कि ऐसा कौन सा कोफिशिएंट है जो कि एक टेक्निक है, ठीक है, जिससे हम समराइज कर सकते हैं किसी के स्ट्रेंथ को कि वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में है या नेगेटिव डायरेक्शंस में है, और इनके वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को बता सकते हैं। तो ये कौन सा कोफिशिएंट होता है, या फिर इस कोफिशिएंट को किसने बताया है, या क्या बोला जाता है? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशंस, रिचार्ड स्पेंसर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 27, the use of technology to enhance learning process is called dash in educations। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करना, उससे अपने लर्निंग को इन्हेंस करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2 बार हो गया है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस? एजुकेशनल प्रोसेस का कौन एक एलिमेंट नहीं है? तो एजुकेशंस में हमारा एम होता है, कैरिकुलम हमें मिलता है, इवैल्यूएशंस भी किया जाता है, बट मोटिवेशन होता है, बट इसका एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट मतलब एजुकेशन प्रोसेस का मेन जो एलिमेंट है उसमें मोटिवेशन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर पूछा गया था नॉट द एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन इज। इवैल्यूएशंस का सबसे अच्छा अप्रोच कौन सा है? सीसीई, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस, कंडक्टिंग ऑब्जेक्टिव टर्म्स एंड एग्जामिनेशंस, मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सेमेस्टर सिस्टम इवैल्यूएशन। तो जो सबसे अच्छा अप्रोच होता है वो होता है सीसीई, कॉन्टिन्यूअसली बच्चे को एसेस करते रहना, देखते रहना, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस भी करना, ये बेस्ट सिग्निफिकेंस अप्रोच होता है इवैल्यूएशंस का। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकॉज। ठीक है, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैं ये यूजफुल हैं, क्यों हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्यों ये हम नीड होती है। इट इज़ अडॉप्टेड बाई फेमस इंस्टीट्यूशंस, या फिर जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है किसी फेमस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अडॉप्ट कर ली गई है। इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, या फिर ये जो हमारी टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाती है, एफिशिएंट बनाती है। इट अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टुवार्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। इट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बच्चों को अट्रैक्ट करती है किसके लिए? टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके जो यूनिट 4 से भी आ गए हैं, यूनिट 3 से भी आ गए हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हो गए हैं यहाँ पर। सो आपको ये टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं,
और इसके पहले जो क्वेश्चंस हुए थे वो, तो ये दोनों वीडियो आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझना है, देखना है और खुद से आपको एक बार ट्राई करके देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।